लाइफ एनर्जी है। ये एनर्जी हमारे अंदर नाड़ियों नाम के चैनल से बहती है। इन नाड़ियों के इंटरसेक्शन पर हमें घूमते हुए एनर्जी सेंटर्स मिलते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। चक्र शब्द का संस्कृत में मतलब पहिया होता है। इन चक्रों को एनर्जी के घूमते हुए पहियों की तरह इमेजिन करो। हर एक का अपना कलर, वाइब्रेशन और पर्पस है। 7 मेन चक्र स्पाइन के बेस से लेकर सर के क्राउन तक होते हैं। हर चक्र स्पेसिफिक ऑन ऑर्गन्स, इमोशंस और हमारी बीइंग के पहलुओं से जुड़ा होता है। जब ये एनर्जी सेंटर्स बैलेंस्ड होते हैं और फ्रीली फ्लो करते हैं, तो हम बॉडी, माइंड और स्पिरिट में हार्मनी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस और लाइफस्टाइल इम्बैलेंसेस हमारे चक्रों को ब्लॉक या ओवर एक्टिव कर सकते हैं। एनर्जी फ्लो में ये रुकावट फिजिकल तकलीफें, इमोशनल उथल पुथल और स्पिरिचुअल ठहराव का कारण बन सकती है। चक्रों को समझना हमें अपनी वेल बीइंग के कॉन्शियस क्रिएटर्स बनने का पावर देता है। इन एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस और एक्टिवेट करना सीखकर हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और वाइब्रेंट हेल्थ और जॉय वाली लाइफ जीते हैं। स्पाइन के बेस पर कुंडली मारे सांप की तरह मूलाधार रूट चक्र होता है। लाल रंग से दिखाया जाने वाला ये एनर्जी सेंटर हमारी फाउंडेशन, धरती से हमारा कनेक्शन और हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स का सोर्स है। मूलाधार हमारे सर्वाइवल, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की भावना को गवर्न करता है। जब मूलाधार बैलेंस्ड होता है, तो हम ग्राउंडेड, सेफ और फिजिकल वर्ल्ड में नेविगेट करने की अपनी एबिलिटी को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। हम अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अपने इंस्टिंक्ट से कनेक्टेड होते हैं और स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स एनर्जी रखते हैं। ये चक्र लाइफ के सभी एरियाज में ग्रोथ की फाउंडेशन बनाता है। लेकिन अगर मूलाधार ब्लॉक हो जाए, तो डर, चिंता और असुरक्षा जड़ पकड़ सकती है। हम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं या मोटिवेशन की कमी हो सकती है। फिजिकल तकलीफों में कमर दर्द, साइटिका या इम्यूनिटी की कमी शामिल हो सकती है। मूलाधार को पोषित करने में ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस जैसे धरती पर नंगे पैर चलना, नेचर में टाइम स्पेंड करना और फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होना शामिल है। जड़ वाली सब्जियां और लाल फल खाना भी इस चक्र को एनर्जाइज करने में मदद कर सकता है। नाभि के नीचे सैक्रल एरिया में स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्र होता है। ये वाइब्रेंट ऑरेंज एनर्जी सेंटर हमारे इमोशंस, क्रिएटिविटी, सेंसुअलिटी और प्लेजर का केंद्र है। स्वाधिष्ठान हमारे इमोशंस के साथ हमारे रिलेशनशिप, जॉय और प्लेजर एक्सपीरियंस करने की हमारी एबिलिटी और हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन को गवर्न करता है। जब स्वाधिष्ठान फ्रीली फ्लो करता है, तो हम लाइफ को पैशन और जॉय के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपनी सेंसुअलिटी को अपनाते हैं, खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं और अपने इमोशंस को ग्रेस के साथ नेविगेट करते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स इंटीमेसी, कनेक्शन और हेल्दी बाउंड्रीज से भरे होते हैं। लेकिन जब स्वाधिष्ठान ब्लॉक होता है, तो हम इमोशनल अस्थिरता, कम लिबिडो, क्रिएटिव ब्लॉक्स या प्लेजर एक्सपीरियंस करने में दिक्कत का अनुभव कर सकते हैं। हम खुद को अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में जकड़े हुए या इमोशनल दर्द को कम करने के लिए एडिक्टिव बिहेवियर में शामिल पा सकते हैं। फिजिकल तकलीफों में कमर दर्द, यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्याएं या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स शामिल हो सकती हैं। स्वाधिष्ठान को बैलेंस करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हो जो जॉय और प्लेजर देती है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग या पानी के पास टाइम स्पेंड करना। अपनी सेंसुअलिटी को अपनाएं और खुद को अपने इमोशंस के पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सपीरियंस करने दें। नाभि के ऊपर सोलर प्लेक्सस में मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र होता है। ये रेडियंट येलो एनर्जी सेंटर हमारा पावर हाउस, हमारी पर्सनल पावर, सेल्फ एस्टीम, विल पावर और कॉन्फिडेंस का केंद्र है। मणिपुर हमारी सेल्फ वर्थ की भावना, बाउंड्री सेट करने की हमारी एबिलिटी और अपनी डिजायर्स को पूरा करने की हमारी क्षमता को गवर्न करता है। जब मणिपुर बैलेंस्ड होता है, तो हम कॉन्फिडेंस, दृढ़ता और एक स्ट्रॉन्ग पर्पस की भावना को रेडिएट करते हैं। हम अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं और अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेते हैं।
पावर के साथ हमारा एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो हमारी अपनी हो या दूसरों की। लेकिन अगर मणिपुर ब्लॉक हो जाए तो हम कम सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस की कमी और अपनी जरूरतों को बताने में दिक्कत का अनुभव कर सकते हैं। हम पावरलेस, अनिर्णायक महसूस कर सकते हैं या कंट्रोल इश्यूज से जूझ सकते हैं। फिजिकल तकलीफों में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अल्सर या ईटिंग डिसऑर्डर शामिल हो सकते हैं। मणिपुर की आग को जलाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हो जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बनाती है। क्लियर बाउंड्रीज सेट करें, सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। सनशाइन में टाइम स्पेंड करना भी इस चक्र को एनर्जाइज करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 5, अनाहत, प्रेम का सोता। छाती के बीचों बीच दिल के पास अनाहत हार्ट चक्र होता है। ये वाइब्रेंट हरा एनर्जी सेंटर प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्षमा और बिना शर्त स्वीकृति का सोता है। अनाहत प्रेम देने और लेने, दूसरों के साथ सच्चे दिल से जुड़ने की हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। जब अनाहत मुक्त रूप से बहता है तो हम दुनिया को प्रेम के नजरिए से देखते हैं। हम गहरे और सार्थक रिश्ते बनाते हैं, आसानी से क्षमा करते हैं। हम अपनी और दूसरों की जरूरतों के प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन जब अनाहत अवरुद्ध होता है तो हम अकेलापन, आइसोलेशन, दुख का अनुभव कर सकते हैं। हमें खुद को या दूसरों को माफ करने में कठिनाई हो सकती है। शारीरिक अभिव्यक्तियों में हृदय की समस्याएं, सांस लेने में दिक्कत शामिल हो सकती है। अनाहत का पोषण करने के लिए प्रेम, करुणा, ध्यान का अभ्यास करें। अपनों के साथ समय बिताएं, अपने जुनून को पोषित करें। सेक्शन 6, विशुद्ध अपनी आवाज ढूंढना। गले में हमें विशुद्ध थ्रोट चक्र मिलता है। ये आसमानी नीला एनर्जी सेंटर हमारी आवाज, हमारा सच और हमारी प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। विशुद्ध, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने, खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने और आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ अपनी बात कहने की हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। जब विशुद्ध मुक्त रूप से बहता है तो हम क्लियरता, ऑथेंटिकता और करुणा के साथ संवाद करते हैं। हम लेखन, बोलने, गाने या कला के किसी भी रूप के माध्यम से खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं जो हमारी आत्मा से मेल खाता है। हम खुले दिल से सुनते हैं और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी बात कहते हैं। हालांकि जब विशुद्ध अवरुद्ध होता है तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। हमें अपनी बात कहने में कठिनाई हो सकती है, लेखक का अवरोध अनुभव हो सकता है, या हम खुद को गॉसिप या नकारात्मक आत्मचर्चा में शामिल पा सकते हैं। शारीरिक अभिव्यक्तियों में गले में खराश, थायराइड की समस्या या गर्दन में दर्द शामिल हो सकता है। विशुद्ध को सक्रिय करने के लिए दया और करुणा के साथ अपनी बात कहने का अभ्यास करें। गाएं, चांटिंग करें, डायरी लिखें या ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल हों जो आपको खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती हो। आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों पर ध्यान दें और उन्हें होशपूर्वक चुनें। सेक्शन 7, आज्ञा अंतर्ज्ञान की आंख। माथे के बीच भौहों के बीच में आज्ञा तीसरा नेत्र चक्र होता है। ये गहरे नीले रंग का एनर्जी सेंटर हमारे अंतर्ज्ञान, ज्ञान, कल्पना और मानसिक एबिलिटियों का केंद्र है। जब आज्ञा संतुलित होता है तो हम विचारों की क्लियरता और बढ़े हुए अंतर्ज्ञान का अनुभव करते हैं। अवरुद्ध होने पर हम भ्रम और क्लियरता की कमी का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन तकनीकों का अभ्यास करें, प्रकृति में समय बिताएं और आश्चर्य की भावना पैदा करें। सेक्शन 8, सहस्रार ब्रह्मांड से जुड़ना। सिर के ताज पर स्वर्ग की ओर खिले हुए 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह सहस्रार क्राउन चक्र होता है। ये बैंगनी एनर्जी सेंटर ईश्वर से हमारा संबंध, ज्ञान का स्रोत, आध्यात्मिक अवेकनी और शुद्ध चेतना है। सहस्रार ब्रह्मांड में हमारे स्थान और खुद से बड़ी किसी चीज से हमारे संबंध की हमारी समझ को नियंत्रित करता है। जब सहस्रार संतुलित होता है तो हम शांति, एकता और सारी सृष्टि के साथ एक होने की गहरी अनुभूति का अनुभव करते हैं। हम कृतज्ञता, आनंद और बिना शर्त प्रेम की स्थिति में रहते हैं। हम सभी प्राणियों के साथ अपने अंतर संबंध को पहचानते हैं
और जीवन में उद्देश्य और अर्थ की गहरी अनुभूति का अनुभव करते हैं। हालांकि जब सहस्रार अवरुद्ध होता है तो हम अपनी स्पिरिचुअलता से अलग महसूस कर सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल संबंधी चिंता का अनुभव कर सकते हैं या जीवन में अर्थ खोजने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में खोया हुआ, अकेला और अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। सहस्रार से जुड़ने के लिए आध्यात्मिक अभ्यासों जैसे ध्यान, प्रार्थना और चांटिंग में शामिल हों। प्रकृति में समय बिताएं, कृतज्ञता का अभ्यास करें और सभी जीवन के प्रति श्रद्धा की गहरी भावना पैदा करें। सेक्शन 9, अपने चक्रों को संतुलित करना, सामंजस्य की जर्नी। अपने चक्रों को संतुलित करना आत्म खोज, उपचार और परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। प्रत्येक चक्र के अनूठे गुणों को समझकर और ऐसे अभ्यासों को शामिल करके जो उनका पोषण और सक्रिय करते हैं, हम संतुलन, सामंजस्य और जीवंत स्वास्थ्य का जीवन बना सकते हैं। याद रखें कि चक्र संतुलन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। अपने आप से धैर्य रखें, अपने शरीर के ज्ञान को सुनें और खुले दिल और जिज्ञासु दिमाग से यात्रा को अपनाएं। जैसे जैसे आप आत्म खोज के इस मार्ग पर चलेंगे, आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करेंगे और अपने हायरतम सत्य के अनुरूप जीवन जीने के आनंद का अनुभव करेंगे।